नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको कोरियोप्सिस के सीड चुनना सिखाऊंगी। तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही रहने दें और ये सीड अपने आप ही तैयार होते रहेंगे, तो फिर ये हमारे जो सीड हैं अपने आप ही गिर जाएंगे और हमारे फिर हाथ भी नहीं लगेंगे। तो किस तरह से इसके सीड चुनने हैं, जैसे ये आप फ्लावर्स इसके देख रहे हैं और सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से इसके बड्स बन जाते हैं। ये इस तरह से ये सूख जाते हैं फूल, तो इस तरह से लगे रह जाते हैं। तो ये इसकी जो बैक साइड, ये जो मोटा हिस्सा दिख रहा है, इसके अंदर होते हैं। इस चीज़ को अगर निकाल दिया जाए, ये बाहर का जो कवर है, तो इसके अंदर होते हैं ये सीड। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसके सीड चुनने हैं। ये जो जैसे फूल ये दिख रहे हैं आप, ये काफ़ी कुछ ये ऐसे सूख गया है, ये सूखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। और कुछ एक फूल ऐसे हैं कि ये अपने आप ही ये झड़ गए हैं। मैं ये और भी आगे जाती हूँ, दिखाती हूँ। ये जैसे ये पूरा बिखरा हुआ फूल ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये हम चुनेंगे नहीं, ज़रा सा भी हाथ लगता है और एक ये ऊपर आ रहा, तो ये पूरे झड़ जाते हैं। ये कुछ झड़ भी चुके होंगे, तो ये हम तोड़ते हैं और फिर ये इसमें निकालते हैं, सीड निकालते हैं। ये इस तरह के हमने ले लेने हैं, पूरे सूखने का इंतज़ार नहीं करना है। ये इस तरह से ये ले लेने हैं फूल, और मैं अभी इनमें सीड दिखाऊंगी आपको। बस ये जैसे ये अभी आपको मैंने बताया कि फूल थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आए आपको, कि ऐसे जो सूखने के बाद बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो ये अभी मैं नज़दीक से ज़रा दिखाती हूँ। जैसे एक ये देख रहे हैं, ये फूल देख रहे हैं, तो ये पूरा झड़ गया है। ये कोई भी सीड इसको ये इसके अंदर नहीं है, ये पूरा ऐसे झड़ गया है। तो इस तरह से ये, बल्कि ये देखो थोड़ा सा ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है, पूरा जैसे ब्राउन सोचो आप कि वैसा करना है, वैसा नहीं करना है। और ये पूरा खुल के गिर जाता है सीड इसका। ये जैसे ये है हमारे, ये खुल गया हुआ है, तो इसका सीड जो है थोड़ा गिर चुका होगा। और ये थोड़ा हम तोड़ लेते हैं इस तरह से, और मैं ज़ोर से करूँगी तो ये साथ वाला भी ये हिल के, ये कैंची से तोड़ना है। मैं इस टाइम कैंची नहीं लाई हूँ। तो ये भी देखो ये पूरा बिखर गया है, ये ऐसे बिखर गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितने सीड निकलते हैं और किस तरह के सीड होते हैं। तो ये जो फूल मैंने चुन लिए हैं, और ये जो ब्लैक इस तरह से ये दिख रहे हैं, ये देखा, ये इसकी सीड है। ये इसके अंदर से जो निकलते हैं, तो ये यहाँ पे इसका जो ये कवर लगा हुआ होता है, ये साइड पे ये जो कवर बंद होता है, तो इसके एक साइड पे ये यहाँ पे होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये खूब सारे सीड हैं, ये ऐसे ये दिखाया मैंने आपको। ये इस तरह से जो मेरे ये हाथ पे लगा है, ये इसका सीड है। नज़दीक से आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको फूल तोड़ के लाती हूँ एक, फिर मैं बताती हूँ उसमें कैसा होता है। ये मैं एक ऐसा फूल तोड़ के लाई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जब हम इसका ये हटाते हैं कवर, तो इसके अंदर यहाँ पे अंदर बनते हैं, सीड बने हुए होते हैं ढेरों। तो ये मैं फूल तोड़ती हूँ। अभी ये कच्चा है, पूरा पका हुआ नहीं है, तो देखते हैं इसमें हैं कि नहीं। देखने पड़ेंगे ये सीड इसके कि कहाँ इसके बन रहे हैं। तो क्योंकि सीड कच्चा है, ये अभी फूल कच्चा है, ये देखिए ये हैं, पर कच्चे हैं ये अभी। ये अभी जो ये देख पा रहे हैं ना, ये साइड में, इसके साइड में ये यहाँ पे लगे हुए थे, ये यहाँ पे बंद था, इसके साइड में ये हैं, पर ये अभी पके हुए नहीं है, तैयार नहीं है। ये इस तरह से नहीं चुनना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे चुनने। ये हैं सीड, ये इस तरह से जब ये बिल्कुल ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए, तो ये कच्चा फूल है। जो सीड तो इस पर बन रहा था, पर ये कच्चा है। तो हमें जो पका हुआ हमारा सीड होगा, तो वो हमें ये कुछ इस तरह से ये दिखना है। ये है सीड, नज़दीक से ये आपने देख लिया। तो ये हमारा कोरियोप्सिस का सीड है, और ये बहुत ही हल्का ये उड़ जाएगा, और इसे ध्यान से रखना है। और इस डिब्बी में किसी में भी डाल के इसको छायादार जगह में रखना है, क्योंकि आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, और ज़रा सी भी हवा लगी तो ये पूरा का पूरा सीड आपका उड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद सुखाने के बाद 4-5 दिन आप अच्छे से सुखा लें, ताकि ये जो हिस्से जो इसके, इनमें मॉइस्चर है, अगर इसको आप
एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे तो फिर मॉइस्चर से फंगस लग सकती है और सीड ख़राब हो सकता है। तो सुखाने के बाद फिर आप किसी भी एयर टाइट बैग में से डाल के किसी भी ऐसी जगह में रखेंगे यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आता हो। और चलते चलते कुछ और भी दिखा देती हूँ। मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि जीनिया की जो मैंने सीडलिंग तैयार की है, ये मैंने जो जीनिया आपके सामने ग्रो किया था तो अपने घर के चुने हुए फूलों के साथ, तो इसे आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जितने छोटे प्लांट इसके ट्रांसप्लांट करोगे उतने ही ये जल्दी जो चलते हैं। और उसके बाद आपने छायादार जगह में रख देना। आजकल धूप बहुत तेज़ हो गई है ट्रांसप्लांट करने के बाद, और जब ये अच्छे से फिर इस तरह से फ्रेश दिखने लगे, जब ये चल पड़े पौध, फिर उसके बाद आपने 4-5 घंटे की धूप में इन्हें रखना है। और मैंने ये आज करेले जो मैंने ग्रो करना सिखाए थे, वो करेले भी मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दिए टैंकी की एक साइड। ये देखा, तो इसमें धूप आ रही है सीधे, तो फिर मैं इसे कुछ कर नहीं सकती। तो देखो फ्रेश दिख रहे हैं बिल्कुल, हालांकि इसकी रूट्स खिंच भी गई थी। और ये मैंने ऐसे कवर कर दिए हैं लकड़ी लगा के इस तरह से, जहाँ पे सीधे धूप आती है तो लकड़ी ऐसे लगा के इस तरह से नेट से, मोटे नेट से, अगर पतला नेट है तो 2-3 तय लगा के उसका कवर कर दें ताकि इसको छाया मिले और आपका प्लांट जल्दी से चलना स्टार्ट हो जाए। और इसी तरह से आज मैंने ये जीनिया भी ट्रांसप्लांट किया है और कोसमोस तो मैंने ये नेट के नीचे छुपा दिया है, क्योंकि अभी इसमें इस जगह में धूप आना शुरू हो गई है। तो आप छाया वाली जगह में रखें। तो ये देखिए, तो अभी मुरझाए हुए पौधे लग रहे हैं, ये ऐसे हैं, इस तरह से हैं। तो मैं ऐसे छाया वाली जगह में हो, तो अगर मेरे छत पे, क्योंकि ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे छाया आती हो, क्योंकि पूरी छत पे धूप आती है, किसी में थोड़ा टाइम पहले आना शुरू हो जाती है और किसी में थोड़ा बाद। तो मैंने ये नेट ऐसे ढक दिया है, नेट से ऐसे कवर कर दिया है। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप छाया वाली जगह में ही इसे रखें। बाकी जिन मेरे बहन भाइयों के होली होप के सीड तैयार हो रहे हैं, तो वो होली होप के सीड को भी जो है चुन सकते हैं, और चुन के सूखे हुए हिस्सों में, और कलर किस किस कलर के फ्लावर्स हैं अलग अलग भी रख सकते हैं, और मिक्स करना रखना चाहते हैं तो मिक्स करके भी फूलों को रख सकते हैं कि किस किस कलर के हैं और क्या क्या हैं, ये इस नाम से भी रख सकते हैं। और मैं तो मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स से ये है कि कई बार हमारे पास वो कलर नहीं रहता है, जैसे प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स फिर मैं बांट देती हूँ, तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहता कि मेरे पास कौन सा कलर बचा कौन सा नहीं। तो आप अलग अलग नाम लिख के भी इनके जो है आप रख सकते हैं। जैसे ये पिंक कलर हुआ, और इसका अलग से लिखा, इसका अलग से लिखा, इसका अलग से लिखा, ये सब इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी मेरे बहन भाई कहते हैं कि छोटी छोटी जगह में उनके फूल ऐसे ज़्यादा लगते नहीं हैं। तो मेरे गजानिया के देखो, ये नमकीन वाला पैकेट, इतनी सी मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये देखो, ये बाकी ये पैकेट ये पूरा खाली है। तो ये गजानिया का मैंने एक पौधा लगा रखा हुआ, तो इतने ढेरों फूल, ये देखिए, ये 5 फूल खिले पड़े हैं, ये देखा। तो ये ऑर्गेनिक मिट्टी का कमाल है। और ये देखो फ्लावर बर्ड्स भी कितने आ रहे हैं अभी, इसमें सीड भी तैयार हुआ। तो एक पौधा लगाया मैंने, कितने ये फ्लावर बर्ड्स, ये देखो ढेरों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये देखिए इतने फूल लगे हैं। तो अगर नहीं कोई प्लांटर आपके पास नहीं है, तो इस तरह के ये नमकीन के पैकेट आपके ये खाली होते रहते हैं, और उनमें घर में अगर पौध तैयार करते हैं तो खूब सारी पौध जब आपके पास निकल आती है तो आप इस तरह से उनको लगा सकते हैं और ढेरों फूल जो है पा सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे गार्डन में ये हाइब्रिड टी रोज़ कितने दिनों से खिला पड़ा है, इतना बड़ा फूल खिला पड़ा है। तो अब मैंने इसका धूप का टाइम जो है थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि बहुत तेज जो है मेरे यहाँ पर धूप पड़ने लगी है। तो मेरे यहाँ से कैक्टस भी खूब लंबे टाइम से ये खिल रहे हैं। तो मैंने बताया भी था पहले भी, कई सारे वीडियोस में ये दिखाए थे, इस तरह से ये खिल रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।